जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका चैप्टर है थर्ड, नादान दोस्त। नादान दोस्त का मतलब होता है कि अनजान दोस्त, जिसको कुछ पता नहीं होता है और वो अपने दोस्त के लिए या उसको जिसको चाहता है वो पसंद करता है उसके लिए कुछ गलत कर देता है। यहाँ पर दो बच्चों की बात बताई गई है जिसमें कि एक भाई और एक बहन है, केशव और श्यामा। वो दोनों चिड़िया के अंडे के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन उससे चिड़िया नाराज़ हो जाती है और वो अपने अंडे तोड़ देती है। तो इस बात के लिए केशव को फिर बहुत ही कष्ट होता है। तो आप देखेंगे, पढ़ेंगे आज की कहानी। केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कानिस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। तो ये सारे सवाल उनके मन में उठते रहते थे। वो सुबह उठते ही आंखें उनकी खुलती भी नहीं थी और वो बाहर को आकर और क्या करते थे, चिड़िया को देखने आते थे कि चिड़िया वहाँ बैठे हैं कि नहीं। कानिस होती है जैसे कि खिड़की के ऊपर की जो छत निकली हुई होती है जिससे कि पानी की बूंदें नहीं जाए, बारिश का पानी होता है वो अंदर ना जाए इसके लिए। तो वहाँ चिड़िया ने अपना घोंसला रख रखा था, तो उसको देखने के लिए वो आ जाते थे। अब उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना। अम्मा को न घर के कामों से धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो यहाँ क्या बताया गया है कि वो अपने बच्चे आपस में ही बातें करते रहते थे, प्रश्न पूछते थे, उत्तर देते थे, लेकिन अपनी माँ से नहीं पूछते थे और ना ही पिताजी से। तो श्यामा कहती थी, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी चिड़िया के लिए कहा जा रहा है। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो बच्चे जो थे आपस में जब सवाल कर रहे हैं, तो श्यामा छोटी है तो वो भैया पूछ रही है, भैया बच्चे निकल कर फुर्र से हो जाएंगे। तो वो कहता है विद्वानों जैसे, जैसे वो बड़ा है तो उस हिसाब से कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। तो यहाँ दोनों बच्चे आपस में ही कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। तो वो चिड़िया के बारे में सोच रहे हैं। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कानिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। कहीं केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी। तो यहाँ बच्चे जो हैं वो अपने दोनों आपस में चिड़िया के लिए बेचैन हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे जब निकलेंगे तो उन्हें भूख लगेगी और चिड़िया इतने दोनों बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाएगी। तो वो इसके लिए सोचते हैं कि हमें उनके लिए दाना पानी रख देना चाहिए। और वो धूप के लिए भी सोचती है श्यामा। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था, यानी कि धूप की तरफ। तो बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। उन्हें लग रहा था कि बच्चे निकल आए हैं और वो तड़प रहे होंगे प्यास के मारे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए।
चीनी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी है। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। तो यहाँ बच्चे जो हैं आपस में काम में लगे हुए हैं। प्याली में उन्होंने मतलब उस जिस प्याली में तेल रखा जाता होगा, दिया जलाया जाता होगा, उस प्याली का तेल उन्होंने गिराकर और उसमें पानी भर दिया है और वो चावल भी ले आई है। अब उस पर धूप के लिए छाया करने के लिए तैयारी हो रही है। अब श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकाल लूँगा, यानी कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो ये उसने अपनी छोटी बहन को डांट कर कहा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। कागज का टुकड़ा मतलब उसने उसको मुट्ठी में बंद किया और उसमें लगा दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर ऊपर आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो वो अपने दिमाग से काम करने लगे। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत देर तक वो क्या करने लगे, बहुत धीरे से उठे और अपने किवाड़ की मतलब कि दरवाजे की सिटकनी खोलकर दोनों बाहर निकल आए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसका ही दिल जानता था। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं जैसी माँ सो जाती है धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगती हैं। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया है, लेकिन जब उससे काम न चला तो नानी की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। तो यहाँ बच्चों आपको मैं अपनी कहानी बढ़ाऊँगी, आगे का कल पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप भी इस कहानी को पढ़ेंगे अच्छे से और इसके वर्ड्स जो कठिन शब्द हैं वो आप लिखेंगे।